नमस्ते बच्चों। आज हम लोग अपने क्रैश कोर्स 60 डेज क्रैश कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं और ये आपका डे 1 है और इसमें हम जियोमेट्री पार्ट 1 को आज कवर करेंगे। सबसे पहले हम जियोमेट्री कवर करेंगे और इसमें 1 से 20 क्वेश्चन होंगे और इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा लाइन एंड एंगल, रेखाएं एंड कोण। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी से कवर करते हैं और एकदम बेसिक से इसको क्लियर करते हुए चलते हैं। पहला है आसन्न कोण क्या होता है, इसी को हम एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं। जैसे कोई रेखा है और उसके बगल में जो चिपके हुए एंगल होते हैं जैसे एक्स वाई है, ये आपका आसन्न कोण होगा और इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। दूसरा है प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब इनके बीच का मध्य कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये हमेशा बराबर होते हैं, जैसे आपका ए और बी बराबर है वैसे ही आपका एक्स एंड वाई बराबर है। ये सभी प्रॉपर्टीज आपको काम आएंगे। अगर आपका ये रिवाइज नहीं हुआ है, आपको याद नहीं है, तो उसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है संगत कोण क्या होता है। संगत कोण मतलब कि 1 और 3 से 1 3 बराबर हो गए, वैसे ही 5 और 7 बराबर हो गए, 2 और 4 बराबर हो गए, 6 और 8 बराबर हो गए। तो ये सभी संगत कोण होते हैं और ये सभी बराबर होते हैं। कब? जब ये पैरेलल हो, ए बी एंड सी डी ये हमेशा पैरेलल ही होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। अगला है एकांतर अंतःकोण। इसमें क्या होता है कि 5 एंड 4 एकांतर लिखा है, मतलब कि डायगोनल आप देखेंगे, और अंतर मतलब अंदर के कोण। जैसे 5 4 बराबर हो गए, वैसे ही 6 और 3 बराबर हो गए। उसी के बाद बाह्य कोण भी बराबर होंगे, जैसे 1 एंड 8, 2 और 7 ये आपके बराबर होंगे। अगला है, इसमें आपके 5 प्लस 3 ये दोनों को मिला के आपका कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। ऐसे ही 6 और 4 बना के आपका 6 और 4 मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी, अब क्वेश्चंस करते हैं और हम लोग क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है, ये यहाँ पे O होना चाहिए। एक सरल रेखा यदि AOC आपका x हो और COD आपका 50 डिग्री हो एंड BOD आपका 2x - 20 डिग्री हो, तो AOC का मान निकालना है, मतलब कि आपको x की वैल्यू निकालनी। आप वीडियो को पॉज करके लगाइए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो आपको सीधे पता है कि इस कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो आप क्या करेंगे, सीधे x प्लस 50 प्लस 2x - 20 बराबर 180। तो आपका ये 3x हो गया, 3x प्लस 30, 50 में 20 घटाएंगे तो 30 हो गया एंड 180 डिग्री। तो आपका आ जाएगा यहाँ से 3x 180 माइनस 30, ये आपका हो जाएगा 150 एंड x बराबर आ जाएगा आपका 50 डिग्री। तो आपका आंसर 50 डिग्री होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर OC खड़ी हुई है। यदि AOC आपका 3x - 5 डिग्री हो एंड BOC आपका 2x + 25 डिग्री हो, तो x का मान क्या होगा? इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, 3x - 5 प्लस 2x + 25 बराबर 180 डिग्री, और ये आपका आ जाएगा 5x प्लस 20 = 180। ये आपका हो जाएगा 5x बराबर 160, 180 में 20 घटाएंगे तो 160 हो जाएगा एंड x बराबर आ जाएगा 32 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा D। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 सरल रेखाएं A, B, C, D एंड EF इस प्रकार काटती हैं जैसा चित्र में दिखाया गया है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम बताने से पहले हम थोड़ा सा बताते हैं। जैसे कि ये 2x है तो ये भी 2x होगा, ये आपका 5x है यहाँ पे तो ये भी 5x होगा, और ये आपका 3x है तो ये भी 3x होगा। क्लियर है? तो एक बिंदु से जितने भी कोण बनते हैं वो टोटल 360 डिग्री होता है। मतलब मैं आपको दूसरे कलर से बता देता हूँ, ये पूरी डिग्री कितनी होगी, 360 डिग्री होगी, क्योंकि एक सर्कल बन रहा है तो पूरे कोण कितने होंगे, 360 डिग्री।
तो आप इसको कैसे भी निकाल सकते हैं, आप सभी को ऐड करके और उसको 360 के इक्वल कर देते हैं। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ, 5 2 7 3 10 5 15 2 17 3 20, मतलब 20x बराबर 360 डिग्री, x बराबर आपका आ जाएगा 18। सिंपल सा क्वेश्चन, अभी सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और इसी टाइप क्वेश्चन, वैसे इस टाइप क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, सबका यूज ज्यादा आएगा, सबका यूज अच्छे से होता है, तो आपको वो चीज सीखनी है। अगला क्वेश्चन है कि दो सरल रेखाएं ए बी एंड सी डी परस्पर बिंदु O पर काट रही हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे। यदि ए ओ सी, यदि ए ये आपका O है, सी आपका थीटा हो, एंड बी ओ सी आपका फाइव है, तो एंड आपका दिया है यहाँ पे 5 = 3 थीटा, तो आपको थीटा का मान निकालना है। तो आपको पता है ये एक सीधी रेखा है और ये आपका आसन्न कोण बन रहा है थीटा एंड फाइव, तो थीटा प्लस फाइव बराबर आपको होना चाहिए 180 डिग्री, और फाइव बराबर क्या है आपका 3 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 4 थीटा बाई आपका 180 डिग्री हो गया। एंड इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन इस पे बने, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है तो आपको सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, और ओ ए बी आपका बना रहा है 120 डिग्री, ओ सी डी है आपका 130 डिग्री, तो आपको ए ओ सी निकालना है। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, एक हम पैरेलल रेखा यहाँ से इस ओ पॉइंट से ले लेंगे, तो ये पैरेलल रेखा भी ए बी एंड सी डी के पैरेलल में होगी, समानांतर होगी। तो क्या होगा, इस एंगल, ये एंगल और इस एंगल का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो मैं इसको अगर x नाम दे दूं तो 120 प्लस x आपका 180 होगा, तो यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा 60। और वही अगर मैं इसको y एंगल दे दूं तो हमारा 130 प्लस y कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो y आपका आ जाएगा 50, और x प्लस y आपका आंसर हो जाएगा 110 डिग्री, 110 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। और ये प्रॉपर्टी जो मैंने बताया है आपको, मैंने रिवाइज कराया था स्टार्टिंग में ही, तो अगर आपको याद नहीं तो फिर से इसको आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको ए बी सी डी पैरेलल में है, ए बी ओ आपका 30 डिग्री है एंड सी डी ओ 40 डिग्री है, तो आपको बताना है कि बी ओ डी कितना होगा। बी ओ डी कौन सा, ये वाला पूछ रहा है, बहुत कोण पूछ रहा है ना, इसी को हम कॉनकेव एंगल बोलते हैं, तो ये एंगल पूछ रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले किसको निकाल लेते हैं, हम पहले निकाल लेते हैं इस एंगल को। अगर मैं इसको x नाम देता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ 360 माइनस एक्स आपका BOD आ जाएगा जो पूछा है उसने। तो मैंने पहले x निकाल लेता हूँ, x निकालने के लिए क्या करूँगा, फिर से मैं यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचता हूँ। ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, एक अंतर कोण हो गया, और ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री, है ना, हमने पढ़ा था। अगर ऐसे लाइन है एकांतर अंतर कोण, ये और ये बराबर होते हैं, ऐसे ही ये और ये बराबर होते हैं, तो हमारा यहाँ से 40 बराबर हो गए और इधर से 30, तो ये टोटल कितना हो गया 70 डिग्री, तो हमारा x आ गया 70 डिग्री। तो 360 माइनस 70 कितना हो जाएगा 290, आपका आंसर हो जाएगा 290 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि आपका ए बी एंड सी डी पैरेलल में है और बी ओ आपका 100 डिग्री है, ए बी ओ, आई थिंक यहाँ पे ए बी ओ होना चाहिए था, तथा ओ सी डी आपका 115 डिग्री है, तो आपको POC बताना है, मतलब इसको x में नाम दे देता हूँ। इसे सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप यहाँ से एक सीधी रेखा खींच लीजिए जो AB के पैरेलल में हो, और ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको y और इसे z नाम दे दूँ तो आपका 100 प्लस y 180 डिग्री होना चाहिए, और साथ में ही 115 प्लस z आपका 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से आपका y आ जाएगा, यहाँ से आपका y आ जाएगा 80 डिग्री, और यहाँ से आपका z बराबर आ जाएगा 65।
तो आपको क्या होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका वाई जेड मिलके कितना बना रहे हैं, 145 के करीब। तो ये 180 हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा, तो हम ऐड कर लेते हैं। हाँ सॉरी, x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 145। तो आपका ये आ जाएगा करीब 35 डिग्री। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सी डी ए बी आपका पैरेलल है और आपको क्या करना है, इसमें आपको एंगल ए एंड एंगल सी आपको 150 दिया हुआ है। तो आपको बताना है ये एंगल कितना होगा। इसको मैं फिर से x नाम दे दे रहा हूँ। इसके लिए आप क्या करते हैं, तरीके बहुत सारे हैं, आप कोई भी तरीके चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको एक सीधी लाइन दे देता हूँ और ये पॉइंट में दे देता हूँ को समथिंग m दे देता हूँ इस पॉइंट को। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा 80, ठीक, और ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 50। ये आपका 80, ये आपका 50। तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, 80 प्लस 50 130। क्लियर है, समझ में आ रहा है 80 कौन सा है। मैं इसको ऐसे बताता हूँ, ये आपका एंगल, ये वाला जो एंगल बनेगा ये आपका 50 बनेगा, ये वाला एंगल आपका 80 बनेगा। तो 130 हो गया। हमारे एक त्रिभुज का टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस 130 तो आपका आ जाएगा 50 और ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी है यदि ओ ए बी 110 डिग्री हो। ये आपका 110 है तथा ए ओ सी आपका 30 डिग्री है। तो आपको ओ सी डी बताना है, मतलब कि आपको ये एंगल बताना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, आप इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो इसके करने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि AO के पैरेलल में एक लाइन खींच लेते हैं। ये समझ लीजिए AO के पैरेलल में ही एक लाइन है। तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, एकांतर अंतर कोण हो जाएगा। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 110 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 140, जो कि आपका आंसर है। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, दी गई आकृति में AB पैरेलल है CD के, BD पैरेलल है CE के। तो आपको दिया है ABD आपका 60 डिग्री है, तो आपको बताना है DCE कितना होगा। मतलब आपको ये पूछा है। मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लाइन खींचता हूँ, एक समांतर चतुर्भुज बन गया हमारा ये। तो ये भी आपका x होगा, ये आपका 60 है तो ये कितना होगा, ये आपका 120 होगा। 120 प्लस 60 180 हो जाता है। तो ये अगर आपका 120 है तो ये भी आपका 120 होगा। आपको पता है समांतर चतुर्भुज, ये हम आपको आगे बताएंगे जब हमारा समांतर चतुर्भुज, जब हमारा बहुभुज स्टार्ट होगा, खास तौर से इसमें समांतर चतुर्भुज जब स्टार्ट होगा तो हम इसको आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे आप मान लीजिए ये आपका ये और आपका x बराबर होगा, तो आपका यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 120 डिग्री संगत कोण आपका हो गया। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 120। हमारा अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ई एफ के। यदि ए बी सी आपका 70 डिग्री हो, मतलब कि आपका ए बी सी आपका 70 डिग्री हो गया, सी ई एफ आपका 140 डिग्री हो, यहाँ पे दिया हुआ है सी एफ, तो आपका बी सी ई निकालना है, मतलब कि एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसे हम कैसे करेंगे, जब हम इसको देख लेते हैं कि ये अगर 140 है तो ये आपका कितना होगा 40, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग आपको कितना है 180 होना चाहिए। 140 प्लस 40 180। और इस एंगल की हम बात करें तो ये कितना होगा, ये आपका होगा 70। तो ये कितना बचेगा आपका फिर 70 माइनस 40 आपका आ जाएगा 30। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आकृति में ए बी पैरेलल सी डी की, यदि सी ए बी 80 डिग्री हो और सी ई एफ आपका 30 डिग्री हो, तो सी एफ ही आपको याद करना है, जिसका हमने मान के रखा है x। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप थोड़ा सा इसको वीडियो पॉज करके लगाने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। अगर आपको x निकालना है तो
मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ तो हमारे काम बन जाएगा। ओके, अब क्योंकि आपका ये 80 डिग्री है और BA और आपका CD पैरेलल है, ये भी 80 डिग्री होगा संगत कोण से। जब ये 80 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 100, और जब ये 100 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा 50। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए आकृति में AB पैरेलल है CD के, आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो XYZ एक त्रिभुज है, ये XY आपका 70 डिग्री है, तो आपको XZ आपको निकालना क्या है YXZ, और आपको यहाँ 120 डिग्री है। तो आपको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। आप एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, मैं अगर इसको X एंड Y बोल दूँ तो हमारा कितना होगा, X प्लस Y बराबर कितना हो जाएगा 120 होना चाहिए, ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। और आपका x कितना होगा 70, क्यों, क्योंकि एकांतर अंतःकोण से आपको यहाँ पे दिख रहा है AB एंड CD से, तो ये आपका 50 हो जाएगा। तो आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, ठीक है। 7 5 12 होता है 120, तो 180 में 180 में हम जब 120 घटाएंगे तो हमारा 60 आ जाएगा, ठीक। या फिर एक तरीका और है जो इससे भी सिंपल है, अगर आपको जितनी अच्छे से प्रॉपर्टीज की याद होंगी आप उतनी अच्छे से क्वेश्चंस लगा पाएंगे। अगला आपको पता है कि ये कोण और ये कोण मिलके 180 डिग्री बनाने चाहिए, तो क्या हो जाएगा 120 हम कितना जोड़ देंगे 180 हो जाए तो हमारा क्या आ जाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल था ये। आगे बढ़ते हैं। आपको दी गई आकृति में AB पैरेलल है CD के तथा तिर्यक रेखा EF इन्हें काटती है। बाकी नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं, EGB आपका 80 डिग्री है, BGK आपका 30 डिग्री है एंड GHK आपका 35 है। तो आपको निकालना क्या है KHP, मतलब कि आपको ये वैल्यू निकालनी है। मैं इसकी वैल्यू X दे रहा हूँ। अब आगे देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। हम कैसे निकालेंगे, हम देख रहे हैं कि AB और CD पैरेलल है, तो आपका जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा, किससे, आपका संगत कोण से। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 80, तो अगर 80 में हम 35 घटा दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन है, AB आपका पैरेलल है CD के एंड PQ एंड RQ आपके तिर्यक रेखाएं हैं, दिख रहा है आपको डायग्राम में। PEF मींस PE एंड F, ये आपका 85 डिग्री है एंड CHQ आपका 115 डिग्री है। तो आपको X की वैल्यू निकालनी है। इसके निकालने के क्या तरीके हो सकते हैं, या तो हम क्या करें कि इस बड़े वाले त्रिभुज की हम वैल्यू निकाल लें, ये आपको दिख रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो हम EFQ त्रिभुज में ये एंगल कितना हो जाएगा, वैसे 95 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 85 प्लस 95 180 होता है, और जो कि होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्या पता कर सकते हैं, ये एंगल हम पता कर पाएंगे, हाँ पता कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, है ना। तो ये भी 115 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 65, तो 65 हो गया 95 प्लस 65 प्लस x बराबर कितना होना चाहिए 180, क्योंकि त्रिभुज की अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 160 प्लस x बराबर 180 और x बराबर आ जाएगा आपका 20। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में आपको P प्लस Q माइनस R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो इसको आप पहले खुद से लगाएं वीडियो पॉज करके। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैंने मान लिया कि मैंने एक लाइन खींची जो कि HT रेखा है, तो मैं पहले दो को सॉल्व करता हूँ, AB और यहाँ पर हमारी आ गई HT, और ये हमारी रेखा आ गई यहाँ पे E एंड F, है ना। तो ये कितना हो जाएगा P, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपको पता है कि P प्लस HFE बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो एंगल HFE बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस P। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट वाली रेखा में, ये हमारी हो गई HT और नीचे हो गया हमारा CD, और यहाँ पर हमारी ये
सॉरी उल्टा है इसमें। ये हमारा जी, ये आपका आर है, ये भी आर होगा, मतलब कि हमारा एंगल एच एफ जी कितना हो जाएगा आर। तो अगर हम एंगल एच एफ ई प्लस एंगल एच एफ जी को ऐड कर दें तो ये हमारे क्यू के बराबर होगा, और एच एफ की वैल्यू कितनी है 180 माइनस पी, और ये आपकी आर। तो इन दोनों को इस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा क्यू प्लस पी माइनस आर बराबर 180, जो कि आपको पूछा है और यही आपका आंसर है। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने बता दिया। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क है, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? तो इनको नोट डाउन करें हमें और कमेंट में इसके आंसर बताएं। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, फिर भी आपको उसके आंसर बता देता हूँ, उसके आंसर आप टैली कर लें। बीस क्वेश्चन हमने बोला था, बट यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके लिए और हैं, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एक मैं बता देता हूँ आपको, और एक को आपको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें हम क्वेश्चन क्या पूछा है कि रमा ने 30 डिग्री के स्थान पर 30 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाया। नॉर्मली क्या होता है कि कोण हम किस फॉर्मेट लिखते हैं, अगर हम इसको 30 डिग्री बोले और इसके बाद जो आता है उसको हम मिनट में बोलते हैं, फिर नेक्स्ट हमारा सेकंड में आता है। अगर हम कुछ भी बोले दशमलव फिर ऐसे कैसे लिखें तो ये हमारा मिनट हो जाता है और इसको हम सेकंड बोलते हैं, ठीक? तो ये 30 डिग्री 30 मिनट है, तो उसने कितनी त्रुटि की 30 मिनट की। अब 30 मिनट को हमको कोण में बदलना होगा, तो कोण बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 30/60 कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। नॉर्मली आपको मिनट पता ही है क्या होता है, तो उसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या होगा कि उसने इतना एरर किया है, ठीक है? आप नॉर्मली क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 30 उसने इतना मेजर किया और उसको करना कितना चाहिए था इतना, तो ये आपको कितना आ जाएगा 30/60, सॉरी 30 होना चाहिए। यहाँ से आपको एरर मिल गया। अब हमको परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करते हैं 30/60 बटे 30 इंटू 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 100/60। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5/3 आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर ए हो गया। क्लियर है? तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट था एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन किए और कुछ आपके लिए होमवर्क उसी में, और ऑफ कोर्स आपको 2 उसमें बोनस क्वेश्चंस मिले। तो नेक्स्ट वीडियो भी हमारे इसके आगे जियोमेट्री का ही कवर करेंगे। जियोमेट्री थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें सभी डायग्राम्स हैं, त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल है, सर्किल है, तो उन सभी को कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते।